I guess people living in that area have heard. Hi guys, what's up? I just saw a video, one of our ex-student who has been passed out from St. Joseph International School, and he's sharing some of his bad experience with us all. And I'm also here to share some bad experiences with you and some good also. See guys, this video might get a little longer, so I request you also please be patient and listen to me very carefully. First of all, I want to tell that I studied in the same school for my entire life, from class nursery to class 12th, and 5 of my cousins has passed out from the same school. And I want to tell you that I saw this school when it was CPS. I saw this school when it was GEMS Education Karna Public School. I saw this school when it was SGIS, okay? And I studied here for 15 years, and I have lots of bad and good experiences which all students have in any school they use to study, okay? So I also belong from a rural area, and my parents are also like the same. The boy mentioned that if our kid is not performing well, then beat him or do whatever you guys want to do with him, and we just want results and everything like. And sometimes these teachers ये हमको मार पीट भी देते हैं, और एक आधा टीचर ऐसा भी होता है जो हमारे साथ बैर ही बांध लेता है कि ये मतलब टारगेटिंग द सेम बॉय एवरी टाइम. दिस हैपेंस विद मी अ लॉट. बट यार ये सिर्फ सेंट जोसेफ की नहीं, ये हर स्कूल की कहानी है. आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, आप मॉडल के में चले जाओ, डीवी में चले जाओ, मैं आपको एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऐसे स्टूडेंट्स के गिना सकता हूँ जो कहेंगे कि नहीं हमारा स्कूल सबसे गंदा था, और एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऐसे स्टूडेंट गिना सकता हूँ जो कहेंगे नहीं हमारा स्कूल जैसा कोई स्कूल ही नहीं था. स्टूडेंट का क्या होता है यार, वो स्टूडेंट है, वो 15 साल एक जगह पे गुजार रहा है. 15 साल में ऐसा तो नहीं 15 साल परफेक्टली जाएंगे यार, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, और सारे टीचर भी अच्छे नहीं होते. लेकिन दैट्स व्हाट लाइफ इज ब्रो. इफ एंड ब्रो इन द कमेंट्स पीपल आर सेइंग दैट जब ये स्कूल CPS था तब अच्छा था, ऐसा था. इट्स नॉट अबाउट द ब्रांचेस ब्रो, इट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, द माइंडसेट दैट कैरीज. अलग बंदे का अलग डिफरेंट वे होता है बच्चों को सुधारने का. माइकल डिसूजा सर थे, मैं कहता हूँ 5 साल वो बंदा प्रिंसिपल रहा, इतना टेरर था उस बंदे का. उसका जो ऑफिस था ना, वहाँ पे गुरु नानक देव जी की फोटो होती थी, उस पे हाथों के निशान छपे होते थे, बच्चों को पता होगा. इतना पीटता था बच्चों को, यहाँ पे हाथ में डंडा रखता था छुपो के. कहीं बच्चा मिल गया पटापट. एक हम टीचर कॉपी चेक करवाने लेके जा रहा था, छोटे बच्चे थे हम तब. साइड में एक बच्चा खड़ा होता, उसके वो पिलर होते पोल, उसके हाथ लगवा के 100 डंडे लगातार मारा था. 100 डंडे लगातार उसके पीछे. सोचो रो रो के बोल रहा प्लीज सर प्लीज छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ा ब्रो. एंड गाइज इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्रीटेड वेल बाय द स्कूल, व्हाई डोंट यू गाइज जस्ट सिंपली लीव द स्कूल, जस्ट चेंज इट. नो नीड टू स्टडी देयर फॉर 5 to 7 years. अगर आपको बैड एक्सपीरियंस 1 साल में एक्सपीरियंस हो रहा है, 1 दिन में एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दो उसी टाइम. पहली बात. और दूसरी बात भाई, अगर आपको ऐसा लगता है ना रूरल एरिया से ऐसे बच्चे ट्रीट ऐसे वैसे होता है, तो आप एक बार मॉडल केम और सरकारी स्कूल में जाके देखो, आपको पता चलेगा वहां पे क्या नाम है ट्रीट कैसे होते हैं. भाई मैं तो यार आई एम सो ग्लैड मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ऐसे स्कूल में भेजा. देखो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो रूरल एरिया से होते हैं, इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनको ऐसा ऐसा होता कोई चक्कर नहीं, बच्चे की मेंटल हेल्थ को उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम उस स्कूल से पढ़े या उस सोसाइटी के अंदर आए, हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी डेवलप हुई कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके बच्चा कैसे फील करता है. तो आने वाले टाइम में एक देखो, एक हर चीज़ें जनरेशनल वाइज ठीक होती हैं, ऐसे एक दिन में कुछ ठीक नहीं होता. मैं 5 भाई बहन वहाँ से पढ़े हैं, 5 के 5 आज सक्सेसफुल हैं, 5 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, बाहर कंट्रीज में रह रहे हैं, इंग्लिश बोल पा रहे हैं. अगर हम ऐसे ना होते तो हम आज वहीं 50,000 की नौकरी के पीछे घूम रहे होते. कहीं पे हमारे अंदर वो माइंड सेट आया, कहीं ना कहीं से हम उस चीज, उन लोगों से, उन जहाँ पे रहे, उनसे इन्फ्लुएंस हुए, उनके आसपास की चीज़ों से, उस सोसाइटी से है. और भाई टीचर्स का आप कह रहे हो 5 उंगली एक बराबर नहीं होती ब्रो. अब टीचर या रोबोट तो है नहीं, उसके अंदर कोई प्रोग्राम फिट किया हो कि हाँ तुम्हें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करना बच्चे को, या फिर बिल्कुल अगर बच्चा कुछ गलत भी करे, उल्टा भी बोले, तो भी आपको ऐसे ही ट्रीट करना है. कई बार बच्चा अपना कंट्रोल लूज करता है, कई बार टीचर अपना कंट्रोल लूज करता है. मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो टीचर्स को भी ऊपर थप्पड़ मार देते थे कभी कभी यार. और मैंने ऐसे टीचर भी देखे हैं. देखो मैं 6th क्लास में था, मेरे को एक टीचर ने पिटा, मैंने उसकी कंप्लेन की और उस टीचर को निकाल दिया गया भाई स्कूल से. और जबकि मेरे पेरेंट्स नहीं आए, मैंने खुद कंप्लेन की थी ब्रो उसकी जाके प्रिंसिपल को. और एक और बात बताऊं, और तब डिसूजा प्रिंसिपल था. और ब्रो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जाके अथॉरिटीज को अपनी बात बोल सको. अगर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने घर वालों को ही बोल दो. और टीचर जो होता है ना, वो माँ बाप के समान माना जाता है ब्रो, ठीक है. जाके अगर माँ बाप होते हैं ना, वो पीट देते हैं. ऐसा नहीं है कि आप माँ बाप को ही बोल दो कि ट्रोमेटाइज करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है. मैं आपको ये सिर्फ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, सबके साथ ही होता है. हर एक स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ बुरा नहीं हुआ, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है. सबके साथ ऐसा होता है. एंड ब्रो मैं एक और बताता हूँ, मेरी बहन है ना बड़ी, उसकी बेटी भी इस स्कूल में पढ़ती है आज नर्सरी क्लास में. हम क्यों लगाते ब्रो स्कूल में उसको, अगर हमको नहीं रिजल्ट मिलते? हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इतनी अच्छी जगह पे आए हैं. और ब्रो अगर टीचर मारते हैं ना, तो आपको थोड़ा ट्रोमेटाइज होता है, आपको कहीं ना कहीं आपको बैड फील होता है लाइफ से. सो दैट्स व्हाट लाइफ इज ब्रो.
कनाडा में क्या है लाइफ, कनाडा में बॉस ऐसे दबका देता क्या है, अच्छी बात है ना, वहां से एक्सपीरियंस करते आ रहे हो, कलेक्ट करते आ रहे हो, कहीं ना कहीं चीजें यार, this is what life is. Life is hard, bro. And bro, I saw your video in which you are saying such things and people are commenting their bad experiences. मैंने सोचा मैं भी कुछ बता दूं, तो मैंने बोला कि यार इतना ही बुरा नहीं था जितना हम बता रहे हैं. Then you said that no one asked for your opinion. Then who is asking for you guys' opinion? If you're respecting the bad experience that have been experienced by some students in the same school, you should also respect the good experience which has been experienced by other students in the same school, bro. और ये बात तो रही bro, ट्रॉमा एक्सपीरियंस और जो भी मेंटालिटी है टीचर्स की उसकी, और वो बता दूं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी आज से 15 साल पहले जब मैं फर्स्ट क्लास में होता था ना, इसमें पूरे स्कूल में एसी लगी हुई थी और बच्चों के पास बसेस होती थी. आज के टाइम पे स्कूल पे इतनी बस हैं जितनी पूरे टोहाना में किसी स्कूल के पास भी नहीं है. हर एक बच्चा बस में जाता है, बैठ के जाता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. उस टाइम की बात लगा, अब बता रहा हूँ चीजें धीरे धीरे एडवांस होती है. इस स्कूल के पास अपना फुटबॉल ग्राउंड इतना बड़ा है जितने बड़े बड़े स्कूल भी नहीं है पूरे टोहाना में आसपास कहीं भी. इस स्कूल के पास क्रिकेट की एकेडमी है, बास्केटबॉल का इतना बढ़िया ग्राउंड है भाई. प्रोजेक्टर लगे हुए हैं पूरे स्कूल में बच्चों की क्लासेस में लगभग. बच्चे यार ऐसे आते थे कि तोड़ देते थे सारे प्रोजेक्टर. स्कूल की क्या गलती है? अब धीरू भाई अंबानी का स्कूल तो है नहीं ब्रो, जमा एडवांस होगा, लेकिन अपने आसपास के एरिया को देखते हुए नंबर 1 स्कूल है ब्रो आज के टाइम पे. मैं कह रहा हूँ एट द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट डोंट ट्राई टू फाइंड लूप होल्स इन द वर्ड्स व्हिच आई हैव डिलीवर्ड. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद क्रिटिकल थिंकिंग एंड लिटिल मैच्योरिटी प्लीज. ओके, मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहता किसी को पर्सनली, किसको सपोर्ट करने नहीं आया, बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ब्रो. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का भी यही होता है, सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं. यही लाइफ है ब्रो. ठीक नाश तो रे आयु मेरे भाई अपनी छाती बहादुर का चल ले कर पहला नू नहीं थापे कर दिया फलाना गया